क्रूज़ मिसाइल की सलामी। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रंप के जनूबी कोरिया पहुंचते ही शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप का मिसाइल टेस्ट तजर्बे से इस्तकबाल किया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप जनूबी कोरिया पहुंचे और शुमाली कोरिया ने एक और मिसाइल का तजर्बा कर लिया। मैं आज इसलिए रहा हूँ कि आपने बात ही मुस्कुराने वाली की कि सलामी दी गई। जिस तरह किसी सरबराह ममलकत के आने पे तोपों की सलामी दी जाती है, हम कहते हैं 21 तोपों की सलामी दी, 15 तोपों की सलामी दी। ये शायद वैसी सलामी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप को वो सलामी है जिससे एक दफ़ा तो जो एयरफोर्स वन है वो ज़रूर हिला होगा, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल जो है वो चलाया जिनकी जानिब से गया है वो सदा से ही अमेरिका दुश्मन है। यानी वहाँ पे आपको पता है शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की आपस में टसलबाजी है, जिसमें सारे का सारा जो वज़न है अमेरिका का वो जनूबी कोरिया के साथ है या उसके पलड़े में है। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है जो कि किम जोंग जो हैं वो इस पर हुक्मरान भी हैं और बड़ी ही वहाँ की हरदलिज़ी शख्सियत भी हैं जो हमें देखने को मिलती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो भी मिसाइल टेस्ट होता है उसकी सरबराही वो खुद करते हैं। और ये तमाम मिसाइल जो हैं जितने इस वक्त टेस्ट हुए उनके वो उसमें उसको लीड कर रहे होते हैं। जो पिछला मिसाइल उन्होंने क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा किया था जो बैनुल बर आज़मी था, उसमें भी वो हैंगर से जब वो ट्रक निकल रहा था तो उसके आगे आगे वो चल रहे थे। ज़रा से फरबा हैं लेकिन चुस्त तो चलाक बहुत हैं। फिर उनकी बेटी उनके साथ होती है जिसको वो बहुत प्रमोट करते हैं। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको नॉर्थ कोरिया में ये समझा जाता है कि ये मसीहा हैं और नॉर्थ कोरिया इनकी वजह से अमेरिका और साउथ कोरिया से महफूज है। दूसरी जानब साउथ कोरिया हमेशा इसकी शिकायत करता नज़र आता है कि ये जंग को हवा देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों मुल्क आपस में जंग कर चुके हुए हैं। और उसके बाद से नॉर्थ कोरिया ने यह फैसला किया था कि वो एक एटमी कुव्वत बनेगा, और इसने ना सिर्फ एटमी कुव्वत, अनडिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है, और ना सिर्फ ये एटमी कुव्वत है बल्कि इसके पास 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा मार करने वाले जो है बैनुल बर आज़मी मिसाइल हैं। ये अगर चाहे इसका फासला आप देखना चाहते हैं तो ये कोरिया से अमेरिका तक और अमेरिका से आगे तक के मिसाइल्स हैं जो उसके पास हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के सदर अपने जहाज़ एयरफोर्स वन में साउथ कोरिया के लिए निकले, जहाँ पर उन्हें वहाँ पे साउथ एशियन रीजन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत करना थी। लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये था कि चीनी सदर के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो किम जोंग जो है इसके सरपरस्त भी चाइनीज़ हैं, क्योंकि इसके पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज़ है और चाइनीज़ इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये चाइना का दौरा भी कर चुके हैं। चाइना का दौरा भी कर चुके हैं। जब हमारे वज़ीर आज़म भी गए थे उसी दौर में, जिस दौर में वहाँ पे रेड कारपेट इस्तेमाल हुआ था चाइना के अंदर। तो ये किम जोंग जो हैं वो चाइनीज़ के हरदल अजीज़ हैं, लेकिन उन्होंने कैसी टाइमिंग रखी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वहाँ साउथ कोरिया की तरफ लैंड कर रहे थे वैसे ही इनका क्रूज़ मिसाइल जो था हवा में बुलंद हो रहा था। और ये एक तरह की वैसी ही सलामी थी, आप समझें। अब मैं सलामी पे आ जाता हूँ कि वह जैसे तोप की सलामी दी जाती है, इनको क्रूज़ मिसाइल की सलामी दी गई। काफ़ी महंगी सलामी है ये, और महंगी इसलिए भी है कि अमेरिका का जो शशका है, अमेरिका का जो थ्रेट है पूरी दुनिया पे, और अमेरिका की जो साख है ये मुतासर हुई है। अदील भाई, इसमें बड़ी कुव्वतों को जो होता है, आप इसको इस तरह से आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। महल्ले का जो बड़ा बदमाश होता है ना, वो कमज़ोर लोगों से इसलिए भी नहीं लड़ता कि अगर ये आगे से मुझे एक आध चपेट मार देगा तो फिर मेरी इज़्ज़त क्या रहेगी, मेरी तो बदमाशी ख़त्म, मैंने तो सिर्फ एक नाम बना रखा है अपना। यही काम अमेरिका के साथ किया किम जोंग ने, और उसने बिल्कुल सही वक्त पर एक ऐसा क्रूज़ मिसाइल जो कि 1500 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड का हामिल ये मिसाइल है, और ये समंदर से ज़मीन पर मार कर सकता है। ये बड़ी खूबी है इसकी। ये मिसाइल ऐसा है कि जिसको आप समंदर पे किसी जहाज़ के ऊपर लोड करके या किसी जगह से इसको किसी जगह पर भी गिरा सकते हैं, यानी ज़मीनी हदफ को निशाना बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने टैक्टिकल का लफ्ज़ भी इसीलिए यूज़ किया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ज़मीन से ज़मीन का मार या फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है, आप समंदर से भी ज़मीन पर क्रूज़ मिसाइल फेंक सकते हैं। ये वो तजर्बा है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किया गया, और इससे नॉर्थ कोरिया की धाक और बैठ गई कि जब इतने सरबराहान वहाँ साउथ कोरिया में मौजूद हैं
साउथ कोरिया के साथ उनकी बनती नहीं है, उस दौर में भी जबकि आपको खामोशी अख्तियार करनी चाहिए कि सुपर पावर आई हुई है और उसका सपोर्टर है, अमेरिका सपोर्टर है जनूबी कोरिया का, तो उस ज़माने में भी उन्होंने एक क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा करके ये कहने की कोशिश की है, ये खुफिया पैगाम देने की कोशिश की है कि हम आपसे डरते वरते कोई नहीं है। तो ये अमेरिका की साख के लिए शदीद धचका है। अगर इसको समझें, इसको डोनाल्ड ट्रंप भुलाएंगे नहीं। मैं आपको ये की बात बता दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चंद वाक़यात और चंद इवेंट्स को जो है हमेशा रिपीट करते रहते हैं और उनके दिल में ये जो बात बैठ जाए वो बैठ जाती है। तो जब एयरफोर्स 1 हवा में मौजूद था उस वक्त क्रूज़ मिसाइल का करने का, और ये क्रूज़ मिसाइल भी ऐसा जिसने 2 घंटे 10 मिनट तक फ़ज़ा में सफ़र किया है। 2 घंटे 10 मिनट बात है ना कि उन्होंने साबित किया कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। 2 घंटे से ज़्यादा ये 6 घंटे पे और 8 घंटे पे भी जा सकता है, और उसके बाद ये मिसाइल जो है किसी की तरफ भी गिराया जा सकता है। ये एक मिसाइल था जो कि हौसल 1 है, हौसल 3 पे भी काम हो रहा है। हौसल 1 है जिसका तजर्बा किया गया है, और नॉर्थ कोरिया इस मिसाइल के तजर्बे के बाद साउथ कोरिया से एक कदम जो है आगे निकल गया है, और अमेरिका की मौजूदगी में मिसाइल लॉन्च करने का, टेस्ट करने का की हिम्मत करके उसने दुनिया भर में ये पैगाम दे दिया है कि अगर कोई चाहे मुल्क तो अमेरिका के साथ भी टक्कर ले सकता है। ये वो चीज़ है जिस पर मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुभव जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह शुमाली कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रूज़ मिसाइल की सलामी दी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये मिसाइल ऐसा है कि जिसको आप समंदर पे किसी जहाज़ के ऊपर लोड करके या किसी जगह से इसको किसी जगह पर भी गिरा सकते हैं, यानी ज़मीनी हदफ को निशाना बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने टेक्टिकल का लफ्ज़ भी इसीलिए यूज़ किया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ज़मीन से ज़मीन का मार या फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है। आप समंदर से भी ज़मीन पर क्रूज़ मिसाइल फेंक सकते हैं। ये वो तजर्बा है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किया गया, और इससे नॉर्थ कोरिया की धाक और बैठ गई कि जब इतने सरबराहान वहाँ साउथ कोरिया में मौजूद हैं, साउथ कोरिया के साथ उनकी बनती नहीं है, उस दौर में भी जबकि आपको खामोशी अख्तियार करनी चाहिए कि सुपर पावर आई हुई है और उसका सपोर्टर है, अमेरिका सपोर्टर है जनूबी कोरिया का, तो उस ज़माने में भी उन्होंने एक क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा करके ये कहने की कोशिश की है, ये खुफिया पैगाम देने की कोशिश की है कि हम आपसे डरते वरते कोई नहीं है। तो ये अमेरिका की साख के लिए शदीद धचका है। अगर इसको समझें, इसको डोनाल्ड ट्रंप भुलाएंगे नहीं। मैं आपको ये की बात बता दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चंद वाक़यात और चंद इवेंट्स को जो है हमेशा रिपीट करते रहते हैं।